पूरे बंगाल में घूमकर आया हूं। मेरी एक बात मानना, 2 मई को दीदी की विदाई निश्चित है। दीदी जा रही। अब एक बात बताइए भैया, 14 अप्रैल को नया साल है। नए साल के तुरंत बाद 2 मई को काउंटिंग होने वाली है। एक और नया साल शुरू होने वाला है और 2 मई से सोनार बांग्ला की नई शुरुआत होने वाली है। मां, माटी और मानुष के नारे के साथ हमने, बंगाल के लोगों ने बहुत आशाओं के साथ ममता दीदी को बंगाल का सुकान सौंपा था कि कम्युनिस्टों के लगभग 3 दशक के शासन के घोर अव्यवस्था के काल में ममता दीदी परिवर्तन लाएगी। मैं आज पूछना चाहता हूं विद्यानगर के लोगों को, आप मुझे बताइए, बंगाल में परिवर्तन 10 साल में हुआ क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, हुआ क्या? घुसपैठ रुकी क्या? गुंडागर्दी रुकी क्या? कटमनी शुरू हुआ या नहीं हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ा या नहीं बढ़ा? मित्रों, क्या इसलिए ममता दीदी को लाए थे? हमने परिवर्तन किया था बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने। और आज मैं यहां आया हूं भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रार्थियों के लिए वोट मांगने के लिए। मैं आपको कहता हूं कि 2 मई से असली परिवर्तन की शुरुआत बंगाल में होने वाली है। असली परिवर्तन क्या मतलब है? असली परिवर्तन का मतलब है बंगाल को सुरक्षित बनाना। असली परिवर्तन का मतलब है बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करके फिर से एक बार वैभवशाली स्थान पर पहुंचाना। असली परिवर्तन का मतलब है पूरे बंगाल के अंदर एक भी मां बहन की सुरक्षा इधर उधर न हो, ऐसी चौक चौबंद व्यवस्था करना। असली परिवर्तन का मतलब है बेरोजगारी के लिए रोजगारी की व्यवस्था करना। और असली परिवर्तन का मतलब है 24 परगना और बंगाल के पाटनगर, बंगाल की राजधानी कलकत्ता को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से मजबूत करना और आगे बढ़ने की शुरुआत करना। मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि दीदी की सरकार 2 मई को जाने वाली है, मगर 2 मई को सरकार जाएगी, इसके साथ साथ मैंने कहा ऐसा ढेर सारा परिवर्तन आएगा। मित्रों, आप यहां पर शहरी क्षेत्र के लोग हैं, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, बंगाल के करोड़ों गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कलकत्ता और 24 परगना के गरीबों को 5 लाख तक की सारी आरोग्य की बीमारियों से 5 लाख तक की पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप 2 मई को दीदी को विदाई कर दो, पूरे बंगाल के गरीबों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने की शुरुआत हो जाएगी। मैं आज पूछने आया हूं 24 परगना के लोगों को, आप बताइए, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? मित्रों, मैं आज अभी अभी उत्तर बंगाल से आया, खून के आंसू रो रहा है उत्तर बंग, घुसपैठ से परेशान है। बेरोजगारी कोई रोजगारी घुसपैठिए ले जाते,
गरीब के चावल घुसपैठियों के पेट में पहुंचते, गरीब भूखा रहता है, बंगाल असुरक्षित बना है। ये दिन दूर नहीं है कि कलकत्ता में भी घुसपैठ का प्रॉब्लम आने वाला है। मुझे बताइए, ये घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? क्या कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? कांग्रेस रोक सकती है? दीदी रोक सकती है? वो तीनों को इसमें अपनी वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक। मित्रों, घुसपैठ अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक सकती। और मैं आपको बताता हूं, एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए, आदमी तो छोड़ दीजिए, सरहद के उस पार से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं। मित्रों, हमने तय किया है कि हम जितने भी शरणार्थी आए हैं, चाहे वो नाम शूद्र हो, चाहे मतवा समाज के हो, चाहे कोई भी समाज के हो, शरणार्थी जितने भी आए हैं, ये सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हम नागरिकता देने वाले हैं। आप मुझे बताओ, 70 साल से जो हमारे ही लोग इस देश में बेगाने होकर पड़े हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? दीदी, जितना विरोध होता है कर लो, 2 मई के बाद भाजपा सरकार बनेगी और ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम हम करने वाले हैं। मित्रों, अभी अभी दीदी को बहुत, आप दीदी के भाषण सुनिएगा, 2 ही चीज कहती है, सीएपीएफ के लिए बोलेगी और बाहरी 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 बोलेगी। दीदी, मैं तो बाहरी नहीं हूं, मैं भारत में ही जन्मा हूं और जब मर जाऊंगा मेरा शरीर भारत में ही मिट्टी हो जाएगा, भारत में ही राख होगा। मैं बाहरी नहीं हूं दीदी। बाहरी की व्याख्या आपको मालूम नहीं है। बाहरी कौन है मैं बताता हूं। एक कम्युनिस्ट भाई है ना अपने लाल भाई, जानते हो ना भाई? उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है। वो रसिया और चीन से लाए। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है। वो इटली से लाए हैं जो आपके साथ रहते थे पहले। और तृणमूल की वोट बैंक बाहरी है, जो घुसपैठिया है वो बाहरी है। दीदी, मैं बाहरी नहीं हूं। और मित्रों, मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल की अगर कोई मूल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बंगाल के ही सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने करी थी। वो ही भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया। 4 और 10 साल शासन मिला, उन्होंने 10 साल में भतीजा कल्याण के अलावे कुछ नहीं किया। मोदी जी के मन में देश के गरीब, बंगाल के गरीब, बंगाल की व्यवस्था का दिन रात विचार रहता है और दीदी के मन में भतीजा कल्याण का विकास रहता है। ये इनके मन में हर रोज हर क्षण एक ही विचार है, कब मेरा भाईपो मुख्यमंत्री बन जाए। एक और, मोदी जी यहां पर कानून का शासन लाना चाहते हैं और दूसरी ओर दीदी यहां पर सिंडिकेट का शासन लाना चाहती है। दोनों के बीच में आपने तय करना है। मित्रों, बाकी सारा तो छोड़िए। अम्फान और बुलबुल में हमने जो पैसा भेजा उसके अंदर भी ये भाईपो के लोगों ने भ्रष्टाचार कर उन तक नहीं पहुंचने दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इनकी न्यूट्रल जांच कराई जाए और दीदी के लोग समझते हैं कि इनको कोई कुछ करने वाला नहीं है।
मैं आपको कहने आया हूं, बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए। बंगाल की जनता का पैसा जिसने खाया है, चून चून कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई तोड़बाजी नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा। बंगाल के अंदर सरकारी तिजोरी का पैसा बंगाल की जनता के अलावे किसी के हाथ में नहीं जाएगा। हमने तय किया है कि केजी से पीजी तक सारी महिलाओं का, सारी बच्चियों का शिक्षा का पूरा खर्चा बनने वाली बंगाल सरकार उठाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप उनकी तनख्वाह पहले 3 महीने के अंदर ही 7वां वेतन आयोग लागू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शिक्षकों की तनख्वाह के लिए भी तुरंत कमीशन बनाया जाएगा और उनकी तनख्वाह को उनके सम्मान के अनुरूप करा दिया जाएगा। मित्रों, उज्जवल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। बंगाल में सड़कें बनाने के लिए और 1 लाख करोड़ खर्च कर दिया जाएगा और कलकत्ते के विकास के लिए 22,000 करोड़, जिसमें 24 परगना डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, 22,000 करोड़ का एक फंड बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हम बात करें। मित्रों, हमने तय किया है कि नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज चालू कर दुनिया भर में जो ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में योग्य पदार्पण करता है, उसको टैगोर के नाम से सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और ऑस्कार की तरह सत्यजीत रे पुरस्कार पूरे दुनिया की फिल्मों के लिए बनाए जाएंगे। मित्रों, 11,000 करोड़ रुपया का सोनार बांग्ला फंड भी बनेगा। गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा आप सारे लोग बेरोक टोक कर पाओगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन करने के लिए, मूर्ति विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़े। सरस्वती पूजा करने के लिए कोई पुलिस स्टेशन का पुलिस वाला आकर स्कूल के मास्टर को धमकाए। ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था करी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गंगा सागर के मेले को 2500 करोड़ रुपया खर्च कर उसका अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग किया जाएगा और दुनिया भर से यात्री गंगा सागर के मेले में आए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने वाले हैं। बांग्ला भाषा में किसी भी माध्यम की स्कूल हो, 10वीं कक्षा तक बांग्ला भाषा को पढ़ाना पड़ेगा, इसको हम कंपलसरी करेंगे। सरकारी भाषा बंगाल में बांग्ला ही होगी और टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो बंगाली मीडियम के बच्चों को टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन भी बंगाली में ही देने की शुरुआत करेगी, जिससे बंगाली भाषा के अंदर रिसर्च होने लगेगा। मित्रों, एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला म्यूजियम का हम निर्माण करेंगे। कलकत्ता के अंदर एक आर्टिस्ट स्ट्रीट भी बनाया जाएगा। एक 3 दिन का त्योहार बांग्लार आलो का आयोजन करके
दुनिया भर में से पर्यटकों को बंगाल की संस्कृति का परिचय कराया जाएगा। शांति निकेतन को भारत में सांस्कृतिक अध्ययन के केंद्र के रूप में हम 250 करोड़ रुपया खर्च कर विकसित करेंगे और हुगली के किनारे पर एक बहुत बड़ा गंगा घाट बनाकर मां गंगा की आरती का आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सभी नेशनल यूनिवर्सिटी में और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो जैसे महानायकों का एजुकेशन चेयर की स्थापना कर बंगाल के साथ एक्सचेंज की हम व्यवस्था करेंगे और कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की भी शुरुआत होगी। मित्रों, मैं आज आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं। एक लंबा समय आपने कांग्रेस को राज करने का मौका दिया है। 1947 से 77 तक दिया है या नहीं दिया है? भाई जरा जोर से बोलो, दिया है या नहीं दिया है? 77 से 2011 तक कम्युनिस्टों को दिया या नहीं दिया? और 11 से 21 तक दीदी को दिया या नहीं दिया? एक 5 साल नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल में बंगाल को भारत का सर्वप्रथम राज्य बनाने का हम निष्ठा से प्रयास करेंगे। मित्रों, ये जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन कटमनी वाली सरकार नहीं कर सकती। परिवर्तन करना है वो सिंडिकेट वाली सरकार नहीं कर सकती। परिवर्तन जो करना है अपने भतीजे कल्याण में व्यस्त सरकार नहीं करती। दीदी का समय समाप्त हुआ है, मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, दीदी बहुत बड़ी नेत्री है भाई। 10 साल तक बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही है नहीं रही है? रही है नहीं रही है? पूरा देश उनको जानता है। उनकी विदाई होना निश्चित है, मगर बड़ा नेता जाता है सत्ता छोड़कर तो उसको विदाई भी धाम धूम से करना चाहिए। अब दीदी के सम्मान में उनकी विदाई भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर के, और 200 कमल चाहिए। उसमें हमारे दोनों प्रार्थी को कमल हाथ में लेकर बंगाल की विधानसभा में आप भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनके सहारे नरेंद्र मोदी जी सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे। मित्रों, आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, मगर 200 सीटों का विजय इतनी संख्या से हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो पाएगा भाई? दाहिनी ओर वाले बोले हो पाएगा। तो क्या करोगे? मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं मैं? बताऊं? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो अपना। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास है ना? तो ये सभा समाप्त होते ही आपके मोबाइल से 50 लोगों को फोन करना है। बहन को, बहनई को, काका को, काकी को, चाचा को, चाची को, फूफी को, फूफा को, मामा को, मामी को, 50 लोगों को, और कर कर कहना है कि कमल फूल के निशान पर बटन दबाइए और भाजपा सरकार बनाइए। मुझे बताओ, 50-50 पौने 1 घंटे में करोगे क्या? पक्का करोगे? एंगेज आए तो देर रात तक, मगर 50 पौन सबने करना है, करोगे? और देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना, मगर बटन 24 परगना में दबाना, इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन तो 24 परगना में दबे, करंट दीदी को लगे, इतनी जोर से बटन। आप सभी लोग परिवर्तन के लिए तैयार हो? जोर से बोलो, तैयार हो? कमल के निशान पर वोट देने के लिए तैयार हो? ये दोनों प्रार्थियों को विधायक बनाने के लिए तैयार हो? मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हो?
घुसपैठ रोकने के लिए तैयार हो, कटमनी सरकार की विदाई के लिए तैयार हो, सिंडिकेट वाली सरकार की विदाई के लिए तैयार हो, 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार हो, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।